तो दोस्तों पंडित गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर वही दिल। हाँ, देखो मैं एक आपको होम्योपैथिक का सब दवाओं का निचोड़ का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपकी सेक्स की सारी प्रॉब्लम को दूर कर सके, इस तरह का कॉम्बिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि जब तक सारी समस्याएं नहीं आएगी तो दवा काम नहीं करेगी। तो आप लिखना चाहें तो इनके दवाओं के नाम लिख लें, अपने घर पे बनाएं, चाहे मुझसे मंगाएं चाहे दुकान से खरीदें। आप स्वतंत्र हैं, आपकी जहां मन करे वहां से खरीदें, लेकिन दवा है बिल्कुल सील्ड खरीदें। हाँ, देखिए, नंबर 1 लिखिए आप एग्नेस कैट्स। नंबर 2 लिखो एनाकार्डियम ओरिएंटल। ये सब 30 पोटेंसी में लिखो आप। एग्नेस कैट्स 30 पोटेंसी, एनाकार्डियम ओरिएंटल 30 पोटेंसी, एंटीमोनियम क्रूडम 30 पोटेंसी, कैलेडियम 200 पोटेंसी, कोबाल्टम मेटालिकम 30 पोटेंसी, कोनियम मेकुलेटम 200 पोटेंसी, सेलिनियम मेटेलिकम 200 पोटेंसी, सेलिक्स नाइग्रा 30 पोटेंसी, फास्फोरस 30 पोटेंसी। ये 9 दवाइयाँ मैंने आपको लिखाई है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। नंबर 1 दवा जो मैंने एग्नेस कैट्स से लिखाया है, तो एग्नेस कैट्स से सेक्सुअल पावर और गोनोरिया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लो सेक्स ड्राइव, पेनिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टिकल्स में सूजन, यूरोथ्रस से पीला डिस्चार्ज जैसे मर्दाना कमजोरी के लक्षणों में लाभदायक है। और एग्नेस कैट्स दवा के सेवन से यौन इच्छा बेहतर हो सकती है और पेनिस में उत्तेजना बेहतर हो सकती है। नंबर 1। मैंने दूसरी दवाई आपको एनाकार्डियम ओरिएंटल लिखाई। एनाकार्डियम ओरिएंटल का सेवन मर्दाना कमजोरी जैसे सेक्सुअल इच्छा बढ़ाने और जेनिटल एरिया में अधिक खुजली को कम करने के लिए किया जा सकता है। इस दवा के सेवन से तनाव में बहुत हद तक राहत मिलती है। नंबर 3 जो दवा मैंने लिखाई आपको, एंटीमोनियम क्रूडम। ये पेट रोगों की भी विख्यात दवा है। एंटीमोनियम क्रूडम के सेवन से पेनिस, टेस्टिकल्स के सिकुड़ जाने, अंडकोश की स्किन पर फोड़ा फुंसी होने आदि समस्या को ठीक किया जा सकता है। साथ ही मर्दाना कमजोरी की समस्या से भी आराम मिल सकता है। अगली दवाई मैंने आपको लिखाई कैलेडियम। कैलेडियम जेनिटल के आसपास ज़्यादा खुजली होना, नींद के समय इरेक्शन होना, पेनिस की टिप पर रेडिशनेस, ऑर्गेज्म और महसूस होना और जेनिटल भाग में ज़्यादा पसीना आना जैसे लक्षणों को ठीक करने में ये सहायक होती है कैलेडियम। अगली दवा मैंने आपको कोबाल्टम लिखाई। कोबाल्टम मेटालिकम मर्दाना कमजोरी के लिए कोबाल्टम मेटालिकम दवा का प्रयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल से थकान के कारण हो रही सेक्सुअल डिस्बैलेंस, जेनिटल व पेट पर ब्लैक स्पॉट्स, पेनिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एजुकेशन में कमी और यूरिन करने से पहले दाएं टेस्टिकल में दर्द होना
अगर इस तरह के लक्षण होते हैं तो कोबाल्टम उनको दूर करके और मर्दाना ताकत को बहाल करता है। अगली दवाई मैंने कोनियम मैकुलेटम 200 पोटेंसी में लिखाई। कोनियम मैकुलेटम दवा बढ़ी हुई और सख्त टेस्टिकल्स का इलाज कर सकती है। इसके अलावा सेक्सुअल इच्छा होने के बाद भी पेनिस में तनाव न होने से, काम्य इच्छा कम होने और सेक्स से होने वाली एंजाइटी को दूर करने जैसे मर्दाना कमजोरी के लक्षणों में इसका सेवन लाभदायक होता है। यानी कि ये जो दवा है ये पेनिस में तनाव न होने पर, पेनिस में तनाव जब नहीं होता है कि पेनिस की मांसपेशियां ढीली रहती है। कोनियम मैकुलेटम ग्रंथियों के ऊपर काम करती है, तो ये पेनिस की मांसपेशियों को ताकत दे करके और उनको सख्त बनाती है। अगली दवाई मैंने आपको लिखाई सेलिनियम मेटेलिकम। सेलिनियम मेटेलिकम दवा का प्रयोग जेनिटल एरिया में इरिटेशन, सोते समय सीमन का निकलना, सेक्सुअल स्टेमिना का कम होना, सीमन लीकेज जैसे मर्दाना कमजोरी के लक्षणों को दूर करने के लिए। कई मेरे बच्चे कहते हैं कि हम कोई स्त्री से बात करते हैं या उसके बारे में सोचने मात्र से ही हमारे पेनिस से लिक्विड सा टपक जाता है और अपने फ्रेंड से बात करते वक्त भी टपकता रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए सेलिनियम परम बंधु है। तो इसके साथ एक चीज़ का पालन और करना है आपको कि जिनको इस तरह की शिकायत होती है और उनके मन में भय बैठ जाता है कि सोचने मात्र से ही टपकने लग जाता है, स्त्री से बात करते ही टपकने लग जाता है, तो शादी के बाद जब पत्नी आएगी तो मेरा क्या हाल होगा, ये उनके दिमाग के अंदर एक बात बैठ जाती है और वो इस तनाव के अंदर रहते हैं कि शादी 1-2 साल बाद कर लेंगे, पहले हम इससे ठीक हो जाएं। इसलिए वो शादी को लेट करते हैं। ये गलत है, शादी को लेट मत करो, आप शादी कर लो। आपकी पत्नी के सामने आप जाओगे तो आपके पेनिस में से लिक्विड नहीं आएगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप ये कॉम्बिनेशन लोगे तो ये सेलिनियम इस प्रकार की प्रॉब्लम वालों की खास दवा है। यहाँ मैं कुछ सेकंड रुकता हूँ। जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है स्टेमिना की, स्टेमिना भी कम होता है और लीकेज, इसको कहते हैं लीकेज। जैसे ये डिब्बा है, इसमें अपन यहाँ तक तेल भर देते हैं और यहाँ एक मामूली छिद्र चूहा कर देता है या कोई कर देता है, तो वो थोड़ा लीकेज होता रहता है। तो ये डिब्बा एकदम खाली नहीं होगा क्योंकि लीकेज का मुंह बहुत छोटा है और डिब्बा है बड़ा, लेकिन वो जरा सा करते करते जैसे एक एक बूंद से मटकी भर जाती है, एक एक बूंद से मटकी भर जाती है, पूरी पानी की भर जाती है। और आपको यूं कर दें कि एक एक बूंद इसमें पानी गिरेगा मटकी में, और ये मटकी जब तक नहीं भरती तब तक कुर्सी लगा के यहाँ बैठो, आप नहीं बैठ पाएंगे। आप 10 मिनट में उगता जाएंगे कि मुझे कहाँ फंसा दिया, ये इतनी बड़ी मटकी जाने कब। और आप कोई दूसरे काम में लग जाएंगे और घूमते फिरते जाके देखेंगे, अरे ये तो मटकी भर गई, एक एक बूंद पानी से मटकी भर गई। उस वक़्त आपको पता नहीं चलेगा
कि कछुआ चाहे वो कितना भी स्लो चले, लेकिन वो बहुत लंबी दूरी तय कर लेता है, और खरगोश चाहे कितने भी छलांगे लगाए, रुक करके हाँफने लग जाता है। उसके बाद फिर 10-20 और छलांग लगाई। कछुआ अपनी गति से चलता है, तो कछुआ जो है खरगोश को डिफीट कैसे दे रहा है, ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। वो दौड़ता है 60 की स्पीड पे, यूँ मान लो, और कछुआ चलता है 2 की स्पीड पे, 0 की स्पीड पे चलता है। लेकिन जो खरगोश होता है, जो मंजिल तय करनी है कछुए को और खरगोश को कि ये मंजिल है, यहाँ तक जाना है, तो उस दौरान में जो खरगोश है उसको हाँफने आती है, तो उसको रिलैक्स होने में बड़ा टाइम लगता है। और जो कछुआ धीमी गति से चलता है तो वो हाँफता ही नहीं, तो उसको रिलैक्स होने की क्या ज़रूरत है। तो दोनों एक ही समय पहुंचते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप हर काम को देखो स्लो करो, वो एक अलग मैटर है। तो मैं शैली नियम के बारे में आपको बताता हूँ कि इस तरह के जो रोगी हैं वो यूँ मान के चलो, आप खूब आराम से शादी करो और अपने दिमाग से इस तरह का जो वहम है, ये कई हकीम लोग ये सब वहम बिठा देते हैं कि तुम तो नामर्द हो गए, तुम्हारे मसाने कमजोर हो गए। ये मसाना किसको कहते हैं, कौन सी भाषा मसाना? मसाना तो हम जो मुर्दे को जलाते हैं उसको मसाना कहते हैं। ये क्या लैंग्वेज है? रोगी जाता है इलाज के लिए और तुम उसको इतना डरा देते हो कि उससे उठा नहीं जाता कुर्सी से। तुम्हारा अभी से ये हाल हो गया बेटा, तुम्हारा मसाना कमजोर हो गया, थोड़ी शर्ट को तो ऊंची करो, हम देख लेते हैं जब तुम आ ही गए हो तो। और इतने लंबी से भी लंबी एक टार्च निकालेंगे, इतने लंबी से भी पुराने जमाने की टार्च। और एक दाढ़ी वाले बाबा आएंगे, कोई 80-90-100 साल के होंगे। वो आकर के, हाँ बेटा पेंट की ये खोलना खोल। अरे ये तुमने क्या कर दिया? ये तो चूहे के बच्चे जैसा भी नहीं है, एकदम लटक गया तो मूंगफली हो गया। तुमने क्या सत्यानाश कर दिया? हकीम साहब मैं क्या करूं, ये मेरे को पता ही नहीं चला और छोटा होता गया, छोटा होता गया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत, तुम शादी मत कर लेना, एक दिन में बीवी भग जाएगी। कि मेरे को घर वाले कहते हैं शादी करो, कोई कमी तो है नहीं, लेकिन अब मैं शादी करूं तो ये मूंगफली से मैं क्या कर पाऊंगा। कि देखो भाई, तुमने अपना सत्यानाश कर लिया और इसका कोई उपाय नहीं। हम अगर तुम कहो तो देखो कोशिश कर सकते हैं, और विशेष कोशिश करेंगे। थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा। कि हकीम साहब देखो खर्चे की कोई ऐसी बात नहीं, मैं गाय भैंस बेच करके भी दवाई का पैसा दूंगा, बाकी मेरे को आप ठीक कर दो। तो ठीक हो जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक होते हैं। लेकिन थोड़ी दवाई है जो ऊंची ग्रेड की, महंगी देनी पड़ती है, हीरा की खाक देनी पड़ेगी। हीरा की खाक के बिना ये समस्या ठीक नहीं हुई। तो आप हीरा की खाक दो चाहे मोती की खाक दो, बाकी मेरी ये समस्या ठीक कर दो। पैसे लाए हो? अभी तो मेरे पास नहीं है इतने, मैं उस हिसाब से नहीं आया। मेरे पास अभी तो 8-10 हज़ार ही हैं। कोई बात नहीं, 8-10 हज़ार जमा करा दो
और ये सारा खर्चा वो लिख के पर्ची बना करके, ये सारा खर्चा 51,000 का है, ज़्यादा नहीं है। इसमें 3 ग्राम हीरा भस्म पड़ेगी, तो 3 ग्राम के 27,000 तो उसके लगेंगे, और बाकी और दवाइयों के और कर करा के ये खर्चा है। तो ठीक है, ये जमा कर लो, बाकी मैं है जो बहुत जल्दी बंदोबस्त करके और हाजिर होता हूँ कि तुम आ ही जाना। अब तुम ज़्यादा देर करोगे तो फिर बाजी हाथ से निकल जाएगी। तो वो रोगी बड़े बेमन से उठता है, उससे उठा ही नहीं जाता, जैसे कुर्सी चिपक गई है। वो इतना डर जाता है कि बाहर उसको याद ही नहीं आता कि वो ऑटो में बैठ के आया। ऑटो वाला ही कहता आओ भाई साहब आओ चले, कि यार मेरे को घर छोड़ दे फलानी जगह। छोड़ दिया, और अब वो कैसे भी कर करा के और जो भी करना होता है वो करता है। ये इस तरह के जो रोगी कहीं नहीं फंसे, वो होम्योपैथिक चिकित्सा में आए। होम्योपैथिक डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेंगे कि आपको हीरा की खाक खानी है या सोना की भस्म खानी है, वो आपको अच्छी दवाई देंगे। तो अगर ये शिकायत, इसके अलावा अगर किसी को और कोई शिकायत नहीं है, ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया है। अब मैं अलग से एक चीज बता रहा हूं कि जिसको खाली यही शिकायत है लीकेज, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन न लेकर के सेलेनियम 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 14 दिन ले या 15 दिन ले, लास्ट उसका लीकेज बंद। और ऐसे टॉर्च दिखाने वालों के चक्कर में न पड़े। क्या क्या तरीके निकाल लिए यार, क्या करें। तो वो सेपरेट भी ले सकते हैं, वैसे ये कॉम्बिनेशन में आ गया। अब मैं अगला आपको बता रहा हूँ, ये बीच के अंदर थोड़ा देखो, समझाए बिना आप नहीं समझेंगे, इसलिए अगली दवाई जो मैंने बताई सेलिक्स नाइग्रा। सेलिक्स नाइग्रा का प्रयोग जो वीर्य होता है उसके इजिकुलेशन टेस्टिस के हिलने डुलने पर दर्द होना और जेनिटल इरिटेशन, सेक्स के समय नर्वसनेस जैसे मर्दाना कमजोरी के लक्षणों के अंदर सेलिक्स नाइग्रा उपयोगी है। अगली दवाई और अंतिम दवाई बताई मैंने फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो माचिस की तिल्ली के आगे लगता है उसे फॉस्फोरस कहते हैं। जो रोगन लगता है तो यूं करते ही वो जल जाता है, वो फॉस्फोरस ही होता है। उसी को शक्तिकृत करके ये फॉस्फोरस दवाई बनाई। तो जलन इसका प्रमुख लक्षण है फॉस्फोरस का। बड़ी ताकतवर दवा है और सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने और सोते समय इजेकुलेशन समस्या को कम करने में फॉस्फोरस सहायक है। इससे ज़्यादा फॉस्फोरस की 200 में खुराक आपको नहीं लेनी, और ये 30 पोटेंसी भी कॉम्बिनेशन में होने से आपको कोई हानि नहीं करेगी। सेक्स की इच्छा की कमी, जेनिटल इरिटेशन व सीमन लीकेज आदि को मर्दाना कमजोरी यानी सेक्स के दौरान इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लक्षण माना गया। ऐसे में सेलिक्स नाइग्रा, सेलेनियम और कोबाल्टम जैसी होम्योपैथिक दवाओं का मर्दाना कमजोरी में फायदेमंद होता है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये बता दिया मैंने।
हो सकता है कि मैंने पहले भी ये बताया होगा, उसमें एक आध कोई कम होगी, कोई दिक्कत नहीं। होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बनने के बाद में एक तो अपने दिमाग से साइड इफ़ेक्ट निकाल दे। कोनियम मैकुलेटम इसमें 200 पोटेंसी है, तो कोनियम मैकुलेटम अगर 200 पोटेंसी में अगर आपने अकेली को ही लिया, 4-5 दिन से ज़्यादा लिया, तो वो आपको थोड़ी तकलीफ दे सकती है। इसी तरह फॉस्फोरस भी तकलीफ दे सकता है। सेलेनियम नहीं देगा, कैल्शियम नहीं देगा और नहीं देंगे। तो अब आप मेरे को ये मत कहना कि आपने इस कॉम्बिनेशन में लाइकोपोडियम क्यों नहीं शामिल किया। मैं इसका आपको कारण बता देता हूँ। एक तो लाइकोपोडियम को क्यों नहीं शामिल किया कि लाइकोपोडियम अपने आप के अंदर इतना ज़बरदस्त है कि उनको है ना, जो ये भेड़ों की टोली के साथ के अंदर शामिल करना उसका अपमान है। अरे वो लाइकोपोडियम जो शरीर की 90% बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है, वो लाइकोपोडियम जो नामर्द को मर्द बना देता है, वो लाइकोपोडियम जो लीवर को दुरुस्त कर देता है, वो लाइकोपोडियम जो आपको मौत के मुंह से खींच निकालता है, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो लाइकोपोडियम से ठीक नहीं की जा सके। अकेले लाइकोपोडियम से हर किसी बीमारी को ठीक करने का मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन अगर होम्योपैथिक से लाइकोपोडियम को आप निकाल दो, पीछे ठन ठन गोपाल है। लेकिन आप ये कहेंगे कि हमने जब भी लाइकोपोडियम लिया वो काम नहीं किया। लाइकोपोडियम को पढ़ो, उसके अंत के अंदर लिखा है उसका मदर टिंचर। और आपको अगर कोई डॉक्टर मदर टिंचर देता है तो उससे पूछो कि भाई ये मदर टिंचर क्यों दे रहे हो मेरे को, जब पोटेंसी है तो मदर टिंचर क्यों दे रहे हो। तो मदर टिंचर किस वजह से दिया जाता है, हमने इसके पहले में भी वीडियो में कहा था कि लाइकोपोडियम लेने का तरीका हम डायरेक्ट रोगी को बताएंगे। सार्वजनिक करने से कई लोग उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो लाइकोपोडियम इतनी ज़बरदस्त दवा है, और जिनकी उम्र 40 से 50 से ऊपर है उनका तो वो परम मित्र है। और वो किनका मित्र है, जैसे हमारे जो पसंद के यूसुफ खान साहब थे, स्वर्गीय दिलीप कुमार, हम उनको सलाम करते हैं। सायरा बानू से वो 20 साल बड़े थे। तो ऐसे जोड़े आपको बहुत मिलेंगे कि पत्नी कम उम्र की और पति अधिक उम्र का। उन लोगों का परम बंधु लाइकोपोडियम है। अगर उनकी जेब के अंदर लाइकोपोडियम की अगर 1000 की डोज है, तो ये 20 साल का गैप खत्म। लेकिन उसको खिलाने का और उस पर ध्यान रखने का ये जो सबसे बारीक पॉइंट है, ये अलग ही तरह से हैं। इसके बारे में जो पेशेंट हैं हमने दिए हैं, जो पहले लाइकोपोडियम ले चुके और जिन्हें लाभ नहीं हुआ, उनको हमने वही लाइकोपोडियम दे करके और रोग से आराम किया है। हमने नहीं किया, हमारे ठाकुर जी ने किया, श्री हनुमान जी महाराज ने किया। अरे किसी को ब्रह्मास्त्र हाथ में आ जाए कि मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र देता हूँ, किसको? मेघनाथ को दिया गया ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र, कि एकदम मुसीबत जब तुम्हारे ऊपर आ जाए,
तब तुम इसका प्रयोग करोगे, लेकिन नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कहा, तुम इसका प्रयोग करना जानते हो या नहीं? तो मेघनाथ कोई कमजोर नहीं था, उसने सारी बात बताई कि मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं। तब ब्रह्मा जी ने वो ब्रह्मा अस्त्र मेघनाथ को दिया, और वो ब्रह्मा अस्त्र श्री हनुमान जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए मेघनाथ ने काम में लिया। और हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है, इसकी तो लाज रखनी ही रखनी है। तो वो अरेस्ट हो गए, है ना। तो लाइकोपोडियम को अलग ही छोड़ दीजिए आप, ये आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आप दिन के अंदर 3 खुराक लें, एक सुबह लें और एक शाम को 3-4 बजे 3-4 बजे लें, और एक रात को सोते वक्त, यानी कि भाई अब सोना है तब लें, सेक्स से कोई लेना देना नहीं। आप 15 से 21 दिन आराम से ले सकते हैं। बीच में कोई बात होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप मुझसे कंसल्ट करें। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, हर बार भी बताता हूँ, व्हाट्सएप के अंदर सिर्फ यही लिखा आएगा लाइकोपोडियम को कैसे लें। अब बताओ, मुझे ये भी मालूम नहीं है कि इसकी उम्र क्या है, इसको क्या क्या प्रॉब्लम है, ये लाइकोपोडियम का रोगी है भी या नहीं भी। तो मैं यही लिखता हूँ भी, बात करनी होगी, क्या करूँ बताओ। हमारे सामने बहुत बड़ी मजबूरियाँ होती है, और आप लोग इसको यूँ समझ जाते हो कि ये घमंडी हो गया और हमने पूछा और बताया नहीं। तो वो बात हुई हो गई कि कुमार है जो एक अपने गधे को लेकर शहर में से जा रहा था, तो 2-4 आदमियों ने कहा कि साला बेवकूफ़ है, इतना बढ़िया गधा है और पैदल ही जा रहा है। तो उसके कानों में बात पड़ गई, हाँ बात तो सही है, अपन बेवकूफ़ है। वो फटाक से गधे के ऊपर बैठ गया ठाट से। थोड़ी दूर आगे बढ़ा, 10-5 आदमी गपशप कर रहे थे, देख के कि सारे कैसा हष्ट-पुष्ट आदमी है, और बेचारे इस टट्टू के ऊपर बैठ के इसको मार रहा है। अरे साले कैसे आदमी है जिनमें जान ही नहीं है कुछ भी। तो वो फिर उतर गया, फिर उतर के गधा भी पैदल चलने लग गया और वो भी पैदल चलने लग गया। थोड़ी दूर जाने के बाद में 2-5 आदमी गपशप कर रहे थे, साला कैसा बेवकूफ़ आदमी है, इसके पास बढ़िया सवारी है, इस पे तो जाता नहीं है, और ये भी पैदल जा रहा है, ये भी पैदल जा रहा है। तो बताओ हम क्या करें? हम चढ़े तो भी मरे, उतरे तो भी मरे, पैदल चले तो भी मरे। हमें आपका प्यार चाहिए, हमें आपकी मोहब्बत चाहिए। एक बात ज़रूर है कि हम जो मेहनत करेंगे उसका मेहनताना तो हम लेंगे, हम झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपको खुश करेंगे। आप कहेंगे हम संतुष्ट हैं, हमें आराम है। ऐसे नहीं हीरा बसम ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, उसकी खाक ले आओ, कुत्ता ये मर्द ले आओ। अरे ये कोई इलाज नहीं भाई, ये दुकानदारियां खोल खोल के बैठ गए हैं। हम दुकानदारी खोल के नहीं बैठे, हमें रोगियों को ठीक करना है, बस हमारा एक ही मकसद है, रोगियों को ठीक करना और उनके कम से कम पैसे लगना, और वो गलत जगह न पहुँचे, इसलिए उनको थोड़ा
एक्टिंग करके और सावधानी बरतने के लिए कहा। अब देखो आधी घंटा का वीडियो हो गया सो हो गया। अगर वो एक कहते हैं ना, हैरी का नाम लेने से, आहा, प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीभ घिसती है। कि भगवान का नाम लेने से अगर जीभ भी घिस जाए ना तो भी क्यों चिंता करते हो। हरि का नाम लेने से तेरी क्या जीभ घिसती है। तो अच्छे काम करने के लिए अगर आपको कहीं झूठ बोलना पड़े, किसी की जान बचती हो, आपको अगर झूठ बोलना पड़े तो उसको कोई पाप में नहीं माना जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। हमेशा आगे देख के चलो, पीछे देख के चलो, साइड में देख के चलो। कोई तुम्हें पीछे से भी मार सकता है। अगर आप सचेत नहीं होंगे तो आपके बच्चे कैसे सचेत होंगे। उनमें आपके विचार आने चाहिए। इधर उधर फालतू मत डोलो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छा खाओ और देखो। ये सिर्फ आप देखते हो हम दवाओं से ठीक हो जाएंगे। आपकी जो गलत आदतें हैं उनको आपको छोड़ो धीरे धीरे। सिगरेट छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, भांग छोड़ो, गांजा छोड़ो। कोई नशे की जरूरत नहीं है। इतने पक्षी हैं, इनको कौन सा नशा चाहिए बताओ मेरे को। कोई नहीं पीते, न कोई सिगरेट पीते, न कोई भांग पीते, न कुछ नहीं पीते। और एक मैं आपको और चीज बताता हूं जो आपको शायद मालूम ना हो। आपने ये तो देखा ही है कि जो पक्षी अपने बच्चे देता है तो उनके लिए चुग्गा ला करके और उनके मुंह में डालता है। ये तो आपको सर्वविदित है, सबको मालूम है। कभी आपने ये भी सोचा है क्या कि पक्षी जब बूढ़ा हो जाता है उसको कौन खिलाता है ना। विचारणीय प्रश्न है ना। और मैं अगर आपको कहूंगा तो आप कहेंगे कि बिल्कुल वंडर बात। अरे जब पक्षी से उड़ा नहीं जाता, वो घोंसले पे बैठ जाता है तो उसकी औलाद, छोटे पक्षी जो जिनको उसने बड़ा किया, पैदा किया, और उनके मित्र कोई भी आता जाता दूसरा पक्षी यहीं रखते हैं। वो अपना स्टॉक, एक दो चोंच उसके मुंह के अंदर डाल देते हैं। अरे क्या बात करते हो यार। उसको मरने नहीं देते, उसको बुढ़ापे में भी खिलाते हैं, है ना। ये बात अचंभे की बात है नहीं है। तो अपने माता पिता, उनमें जब ताकत थी तो तुमको कंधे पे बिठा करके बाजार ले जाते, घुमाते फिराते, मेला दिखाते और दिखाते, सब कुछ तुम्हारे लिए करते। वो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर देते। और वो जब बूढ़े हो जाएं तो उनको अनाथ आश्रम में भेज देते हो। नहीं, उनको तो अनाथ आश्रम में भेज देते हो और आप भागवत गीता सुनने जाते हो। महाराज आए हैं, उनका पाद सूंघने जाते हो। अरे डूब मरो, तुम्हारे घर के अंदर ही भगवान बैठे हैं। तुम उनको छोड़ के मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। तुम्हारा हर काम घर बैठे बनेगा। जिस घर में माँ बाप हैं और आज उनकी औलाद स्वस्थ हैं, उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि जो हो गया सो हो गया। आज से मैंने कहा है
हम ऐसा करेंगे, हम हमारे माँ बाप का तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी मनपसंद की खाने की चीज ला के देंगे, चाहे हम बिक जाएं, बैल बिक जाए, गाड़ी बिक जाए, घोड़ा बिक जाए, मकान बिक जाए, उनको तकलीफ नहीं आने देंगे। अरे वही भगवान हैं, कहाँ भटक रहे हो तुम? कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं चिल्लाने की जरूरत नहीं। अजान लगाते हो, क्या खुदा बहरा है, गूंगा है? ये मंदिर में माइक लगाते हो, क्या देवता कान नहीं है गणेश जी के? इतने बड़े कान हैं। माँ बाप ही भगवान होते हैं, माँ बाप ही खुदा होते हैं। माँ बाप की सेवा करो, बड़े भाई की सेवा करो, और जो कोई गरीब है हो सके तो उसकी मदद करो, किसी को राह बताओ, किसी को सहारा दो। तुम्हारा जन्म सिर्फ इसी वजह से हुआ है, इस वजह से नहीं हुआ कि तुम उसको धक्का दो, उसको मारो, उसको पीटो। बहुत हो गया। देखिए, हमने पूरा वीडियो दिया और कुछ आपको समझाया भी है। नशा पता सब छोड़ दो, दवा का सेवन करो, आप ठीक होएंगे। दवाओं में कोई कमी नहीं है। होम्योपैथिक दवा वो ही काम करेगी, आयुर्वेदिक भी वो ही करेगी। दोनों के अंदर ही प्योरिटी और मन में विश्वास होना जरूरी है। आप निरोग होंगे। ये सस्ता इलाज है आयुर्वेद। अरे आयुर्वेद भी बहुत सस्ता है, लेकिन अब जाने दो, रोज रोज कहने से क्या फायदा, हमारे कहने से कुछ होगा नहीं। और जाते जाते हम एक बात और कह देते हैं कि अगर हमने ये 36 मिनट के वीडियो के अंदर कोई बात किसी को अनुचित लगी हो या छुपती हुई कह दी हो, तो हम क्षमा मांगते हैं।